तो आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है, जैसे जैसे वो पुराना होता है वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप होने लग जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैसे आप अपने कंप्यूटर की या लैपटॉप की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे मैंने दो और वीडियोस बनाई हैं, जिसमें पहली वीडियो में मैंने बात की थी कैसे आप अपनी विंडोज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और क्या कुछ स्टेप्स आपको लेने चाहिए अगर आपके लैपटॉप की या कंप्यूटर की परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है तो। और दूसरी वीडियो में मैंने आपसे एक टूल के बारे में बात की थी, बेसिकली एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसका नाम है विंडोज़ डीप लोटर। उसका यूज़ करके आप अपने विंडोज़ के सारे ब्लॉटवेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जा करके उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास लैपटॉप है जिसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है, आप उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ उन दोनों वीडियोज़ को भी देखिएगा, ताकि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को फिर से इंक्रीज़ कर सकें। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ये इंजेक्शन लगाने वाले हैं अपने लैपटॉप में, जिससे इसकी परफॉर्मेंस एकदम से 200 300 400% इंक्रीज़ हो जाएगी। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, हम इस इंजेक्शन का यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली ये एक थर्मल पेस्ट है जो कि हम अपने सीपीयू के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो सीपीयू होता है वो हीट डेसिपेट करता है, यानी कि हीट उससे निकलती है, और जो हमारा कूलर होता है वो उस हीट को ट्रांसफ़र करता है। तो बेसिकली हम अपने सीपीयू के ऊपर इस थर्मल पेस्ट को लगाने वाले हैं, जिससे हमारे जो सीपीयू की हीट है वो निकल जाए, क्योंकि हमारे जो हार्डवेयर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ हीट निकालते हैं, और अगर वो ओवर हीट हो जाते हैं तो वो अपनी परफॉर्मेंस को ड्रॉप करते हैं अपने आप को कूल रखने के लिए। तो इसीलिए थर्मल पेस्ट को अप्लाई किया जाता है हमारे कूलर और सीपीयू के बीच में। लेकिन टाइम के साथ साथ हमारा जो थर्मल पेस्ट है वो हार्ड हो जाता है और उसकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, और वो हीट को सही तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो सीपीयू है वो ठंडा नहीं होता है। अगर हम इस थर्मल पेस्ट को अपने सीपीयू के ऊपर अप्लाई करेंगे और जो हमारा सीपीयू है वो सही तरीके से कूल होगा और उसके अंदर से हीट सही तरीके से ट्रांसफ़र होगी, तो हमारे लैपटॉप की परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, और कुछ और चीज़ों के बारे में भी बात करने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो शुरू करते हैं। तो जब भी आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को खोलें, उससे पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपके लैपटॉप की वारंटी या गारंटी तो नहीं है। अगर आपके लैपटॉप वारंटी या गारंटी के अंदर है तो आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को ओपन नहीं करना चाहिए खुद से, क्योंकि उससे आपके लैपटॉप की या कंप्यूटर की वारंटी वॉइड हो जाएगी, और आप बेसिकली आपके लैपटॉप की वारंटी वॉइड हो जाएगी। कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो एक डिस्क्रीट सिस्टम है जहाँ पे हम अलग से पार्ट्स लगाते हैं। तो सबसे पहले इसका बैक पैनल ओपन कर लेते हैं। तो अगर आप को लगता है कि आप अपने सिस्टम को ब्रेक कर देंगे या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे अगर आप उसको ओपन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फ्रेजाइल केबल्स होती हैं जो कि टूट सकती हैं जब भी आप इसको सिस्टम को ओपन करें। तो आप कोई भी रिपेयर गाइड खोल के देख सकते हैं कैसे आपको अपने लैपटॉप को ओपन करना है। और अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको लगता है कि आपका सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, तो आपको इसको किसी एक्सपर्ट से कराना चाहिए या फिर टेक्नीशियन से कराना चाहिए। तो जल्दी जल्दी मैं अपने लैपटॉप को ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हमने सेफली रिमूव कर दिया है इसके फ्रंट पैनल और बैक पैनल को। मैंने पहले इसकी डस्ट वगैरह साफ़ की थी एक दिन, तो इस वजह से इसके अंदर डस्ट नहीं है। आपको अपने सिस्टम के अंदर डस्ट वगैरह दिखेगी तो आपको उसे एक साफ़ कपड़े से अच्छी तरह साफ़ करना है, किसी भी लिक्विड का यूज़ मत करना। तो हमको रिमूव करना है अभी ये मदरबोर्ड, जिसके नीचे है हमारा ये हीट सिंक लगा हुआ है, और हीट सिंक के नीचे हमारा प्रोसेसर है जिसके ऊपर हम ये वाला थर्मोपेस्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो हमने अपने मदरबोर्ड को सही तरीके से रिमूव कर लिया है, और यहाँ पे हमारा प्रोसेसर है। कूलर को निकालने वाले हैं और इसके थर्मोपेस्ट को चेंज करने वाले हैं।
तो आप जब भी अपने मदरबोर्ड को निकालें तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आपके जितने भी केबल्स हैं उनको सही तरीके से आपने रिमूव कर दिया है। उसी के बाद अपने मदरबोर्ड को निकालें और आपको प्रेशर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है किसी भी कंपोनेंट के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा कि आप उसके ऊपर कोई भी प्रेशर ना अप्लाई करें ताकि आपकी कोई भी केबल ब्रेक ना हो, क्योंकि ये मदरबोर्ड और पीसीबीज में जो केबल होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं और ज़रा से फोर्स से वो टूट जाती हैं और उसकी रिप्लेसमेंट मिलना भी काफ़ी मुश्किल है। तो इन चारों स्क्रूज़ को ओपन करते हैं और इस स्क्रू को ओपन करते हैं ताकि हमारा जो कूलर है वो, हमारा जो हीट सिंक है वो हमारे सिस्टम से अलग हो जाए। तो जब भी आप ओपन करें इसको तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक साथ चारों स्क्रूज़ को ओपन ना करें, आप क्लॉकवाइज स्पीड में करें, मतलब एक एक करके रिमूव करें। पहले इधर साइड का, मतलब क्रॉस साइड में आपको इन स्क्रूज़ को रिमूव करना है और कीप देम सेफ कि आप इन स्क्रूज़ को खो ना दें कहीं। तो दिस इज़ और प्रोसेसर, और जिसके ऊपर ये थर्मल कंपाउंड लगा हुआ है बिल्कुल सूख चुका है, इसके अंदर कोई भी नहीं है। तो हम एक वेट वाइप लेके या गीला कपड़ा लेके इसको साफ़ कर देंगे और यहाँ पे एक नया थर्मल कंपाउंड लगाएंगे ताकि हमारी जो हीट है वो आसानी से निकल सके। तो जब भी आप थर्मल कंपाउंड को अप्लाई करें किसी भी अपने सीपीयू के ऊपर या कूलर के ऊपर, तो आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा ओवरडू ना कर दें। बस आपको इतना अप्लाई करना है कि एक थिन लेयर आपके पूरे सीपीयू के ऊपर या फिर आपके पूरा जो कूलर है उसको कवर कर ले। तो लैपटॉप में मैं अप्लाई करने वाला हूँ अपने कूलर के ऊपर, ना कि अपने थोड़ा सा अपने कूलर के ऊपर और थोड़ा सा अपने सीपीयू के ऊपर, ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए मेरे सीपीयू के ऊपर और अब मेरे कूलर के बीच में, ताकि जो भी हीट मेरे सिस्टम से निकलने वाली है वो आसानी से निकल सके। और मेक श्योर करिएगा कि आप इसके अंदर की जितनी भी गंदगी है तो उस सारी गंदगी को आप आसानी से निकाल दें। ज़्यादा थर्मल पेस्ट अप्लाई नहीं करना है क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपके सिस्टम के और उसके बीच में ज़्यादा मोटी लेयर हो जाएगी जिससे कि आपकी जो हीट है वो ऊपर ट्रांसफ़र होने की जगह नीचे ही रह जाएगी, क्योंकि इज़ अ डबल वे कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र करने का काम करती है, बस सिंपल। तो आप जैसे ही आप अपने इसमें एक थर्मल पेस्ट को लगा दें उसके बाद आपको ध्यान से अपने इसको इसके ऊपर प्लेस करना है। और फर्स्ट गो में आपको अपने स्क्रूज़ को ओवर टाइट नहीं करना है, क्रिस क्रॉस सेक्शन में आपको अपने स्क्रूज़ को लगाना है। मतलब एक आपने जैसे पहले मैंने ये वाला स्क्रू लगाया, उसके बाद मैं ये वाला स्क्रू लगा देता हूँ और ये बहुत ही थोड़ा सा टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसको अभी, क्योंकि अगर हम एक जगह से इसको टाइट कर देंगे तो हमारा जो थर्मल कंपाउंड है वो एक जगह फैल जाएगा और हमारा जो हीट स्प्रेडर है, जो ये हीट सिंक है, ये पूरे सीपीयू को कवर नहीं करेगा। तो हमारा जो थर्मल कंपाउंड है उसको पूरे सीपीयू को कवर करना है, मतलब कि हमारा जो कूलेंट है उसके पूरे इस कॉन्टैक्ट पैड को हमें कनेक्ट करना है अपने सीपीयू के साथ। तो इसको क्रिस क्रॉस सेक्शन में थोड़ा थोड़ा टाइट करते हुए, पहले ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला, ऐसे करते हुए हम धीरे धीरे एक एक राउंड करके इसको टाइट कर देते हैं। वन राउंड हेयर, वन राउंड हेयर, दिस इज प्रॉपरली टाइट, ये भी प्रॉपरली टाइट, ये भी प्रॉपरली टाइट। तो हमारा सीपीयू कूलर प्रॉपरली टाइट हो चुका है और कोई भी हमारा जो थर्मल कंपाउंड है वो बाहर नहीं आया, मतलब कि हमने सही तरीके से अप्लाई किया है और वो पूरे एरिया को कवर कर लिया है हमारे कंपाउंड ने। तो
सिंपली अब अपने सिस्टम को बंद कर देते हैं। ये पुराना वाला कंपाउंड है जो बिल्कुल सूखा हुआ था, तो आपको पता चल जाएगा, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको डेफिनेटली एक डिफरेंस देखने को मिलेगा जैसे ही आप अपने सिस्टम को ऑन करेंगे दोबारा से। आपको अपनी CPU के थर्मल्स में चेंज देखने को मिलेगा, ये ओवरहीट नहीं होगा। जैसे आप नया सिस्टम यूज़ करते थे, अगर आप वही सेम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आपको सिमिलर परफॉर्मेंस मिलेगी। और आप एक दो चीज़ें और कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम की रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप अपने सिस्टम में हार्ड ड्राइव की जगह SSD लगा सकते हैं, तो आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप अपने सिस्टम को बंद कर देते हैं। तो मैंने इस लैपटॉप को 24 घंटे यूज़ किया है। इसके सारे टेम्परेचर्स को, थर्मल्स को, सब चीज़ को मॉनिटर करने के बाद मुझे इसकी परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ देखने को मिला है, क्योंकि इसकी जो बूट टाइम था वो डिक्रीज़ हुआ है। और जब मैं इसे यूज़ करता था पहले लॉन्ग टाइम तक, तो इसके जो फ़ैन है वो इसमें से बहुत ज़्यादा हॉट एयर निकलती थी। इसको यहाँ से पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि यहीं पे इसका कूलर है। लेकिन अब ये बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है। और मैंने इसमें क्रोम यूज़ किया है, इंटरनेट सर्फिंग की है, क्योंकि इसमें पेंटियम प्रोसेसर है, तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी पहले भी नहीं थी। लेकिन फिर भी इसमें एक परफॉर्मेंस चेंज देखने को मिला है और ये हैंग नहीं हो रहा है, सबसे मेन बात। क्योंकि अगर मैं कोई एप्लीकेशन खोलता था पहले, जैसे अडोबी ऑडिशन में ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करता हूँ, तो जैसे मैं वो एप्लीकेशन खोलता था तो ये सबसे पहले हैंग होता था, उसके बाद फिर वो एप्लीकेशन खुलती थी। तो ऐसा नहीं हुआ है, एक बार में एप्लीकेशन खुल रही है और डेफिनेटली एक परफॉर्मेंस चेंज देखने को मिला है। और आपको भी अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में परफॉर्मेंस में चेंज देखने को मिलेगा। अगर आप अपने लैपटॉप के या कंप्यूटर के थर्मल पेस्ट को चेंज करते हैं, उसके अंदर एक हार्ड ड्राइव की जगह SSD लगाते हैं, और अगर आपके पास एक फ्री रैम स्लॉट है उसमें एक और रैम लगाते हैं या फिर अपनी रैम को इंक्रीज़ करते हैं, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस में चेंजेस 100% देखने को मिलेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस चीज़ से रिलेटेड तो इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।